Hello everyone. Hope you all are fine and taking care of yourself. This is Mary Fatima here and welcome back to your computer online session of class 2. So student, in the previous video we have completed lesson number 1. Now today I'm going to start with lesson number 2. All of you please take out your book and open page number 13. So lesson number 2 is role of computers. So in this chapter we are going to learn that role of computers in various places and in various fields and skills to learn from it. Okay, so this is your lesson number 2 and the name of the lesson is roles of computer. कि कंप्यूटर के क्या क्या कहाँ कहाँ रोल्स हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है. सो ऑल ऑफ यू नोज वेरी वेल दैट नाउ डेज कंप्यूटर इज़ बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. इन ऑलमोस्ट डेली एक्टिविटीज़ ऑफ योर लाइफ कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड, है ना. जहाँ भी आपका स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह आजकल कंप्यूटर यूज़ होता है. तो दैट what we are going to learn in this chapter. So starting from the first point, computer is a very useful device. Today there is a widespread use of computers in almost all important activities of daily life. कंप्यूटर एक बहुत यूज़फुल डिवाइस होता है और आज के टाइम में जितनी भी हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं सब में कंप्यूटर यूज़ होता है. वी कैन सी कंप्यूटर एट स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड सेवरल अदर प्लेसेस. Right. So let us now learn about the role of computers at various places. So first of all, I'm going to discuss the role of computer in school. So here, as you can see in your book also. So firstly, report cards are prepared by your teacher with the help of the computer. आपके टीचर्स जो हैं कंप्यूटर की हेल्प से आपके रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं. Yes, we do. Okay. Now, computers are used in the admission process, maintaining school library and collecting fees. जब आपके एडमिशन्स होते हैं तो जितना भी आपका रिकॉर्ड होता है, द डिटेल्स, द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. लाइब्रेरी से आप अपनी बुक इशू कर रहे हो या रिटर्न करते हो तब भी आपने देखा होगा लाइब्रेरियन सर कंप्यूटर में आपके फीड करते हैं डेटा को. राइट. नाउ टीचर्स टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स वाइल टीचिंग. जब आपकी टीचर्स आपको पढ़ाती हैं तो वो भी कंप्यूटर की हेल्प से आपको पढ़ाती हैं. समटाइम्स हम लोग आपको स्मार्ट बोर्ड शो करके पढ़ाते हैं, कभी हम कंप्यूटर लैब में ले जाके आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाते हैं. नाउ ऑल्सो आप जो इस टाइम पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये भी आप कंप्यूटराइज्ड ही पढ़ रहे हो. दैट मीन्स ये जो आपका फ़ोन होता है ये भी एक टाइप का माइक्रो कंप्यूटर होता है. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल. नाउ टर्न योर पेज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर्स एट होम. घर पे कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ है. वी टेक द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डूइंग आवर होमवर्क एंड प्लेइंग गेम्स. जो भी हम अपना होमवर्क करते हैं, लाइक मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, तो वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से इजीली कर सकते हो. गेम्स खेलते हो आप कंप्यूटर की हेल्प से. नाउ योर पेरेंट्स प्लान देयर मंथली बजट विद द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर. आपके मम्मी पापा जो हैं उनका जो मंथली बजट होता है, मंथली प्लान भी होता है कि कितनी वो शॉपिंग करेंगे, कितना कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो वो सब कुछ भी उसका रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं या रखते होंगे. Now, the computer assists you in listening to music and watching movies. Yes, entertainment. कंप्यूटर से आपका घर में भी एंटरटेनमेंट होता है. आप लोग म्यूज़िक सुनते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है. मूवीज़ देखते हो, कार्टून मूवीज़ देखते हो. राइट. नाउ द कंप्यूटर असिस्ट अस इन बाइंग थिंग्स वाइल सिटिंग एट होम. घर पे बैठे बैठे भी आप कंप्यूटर से शॉपिंग कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जिनकी हेल्प से आप घर पे बैठे अपना सामान मंगा सकते हो. यू डू नॉट नीड टू गो आउटसाइड. जैसे कि आप अब भी जानते हो देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन एज द कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर. तो हम लोग घर पर बैठ के ही शॉपिंग कर सकते हैं. ओके, बिकॉज वी हैव टू स्टे एट होम, दैट्स वाई वी आर स्टेइंग सेफ. ओके स्टूडेंट, सो नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं बाइंग आइटम्स फ्रॉम होम using a computer is known as online shopping. You can make payments of your bills using computers. क्या आपको ये बात पता है कि घर बैठे बैठे जो आप शॉपिंग करते हो कंप्यूटर की हेल्प से उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं. और बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं. आप घर पे बैठे ही अपना बिल पे कर सकते हो, अपना पेमेंट मोड क्लियर कर सकते हो, है ना, कंप्यूटर की हेल्प से. तो दिस इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर एट योर होम. नाउ विल डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर एट शॉप्स इन होटल्स. शॉप्स और होटल्स में क्या क्या यूज़ है. तो कंप्यूटर्स आर यूज इन शॉप टू मेक बिल्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स. सबसे पहले तो शॉप में कंप्यूटर का आपके ये रोल है. आपने
शॉपिंग मॉल्स भी देखे होंगे, शॉप्स भी देखी है जहाँ से आप सामान खरीद के लाते हो, तो वो अंकल क्या करते हैं, वो बिल आपका कंप्यूटराइज प्रिंट करके दे देते हैं, या आपने जितना भी सामान खरीदा उसका सारा डिस्क्रिप्शन का डेटा अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, है ना। और होटल्स में इसका क्या यूज़ है, आप लोग जब किसी भी होटल्स में स्टे करने जाते हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितनी भी आपकी डिटेल से इन्फॉर्मेशन होती है, आपके मम्मी पापा का नाम, फिर उनके आईडी कार्ड्स एंड ऑल, वो सारा प्रूफ जो है वो उसमें अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं उस डेटा को भी, राइट। Okay, student, now next we'll discuss about offices. The role of computers in offices. Computer का offices में क्या role है? So the computer assist in typing and printing documents. जो भी ऑफिस के हमारे वर्क होते हैं, चाहे वो टाइपिंग करना हो या उनका प्रिंट आउट निकालना हो, वो सब हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। द कंप्यूटर असिस्ट इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। जो सेंड करते हैं मैसेजेस और रिसीव करते हैं वो भी कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, और उसको हम ईमेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। Do you know? Messages sent and received through computers are popularly known as emails. Just now I told you कि इनको क्या बोलते हैं हम, email, and the full form of email is electronic mail. With the help of internet, we can send or receive messages all over the world. Right. So they can reach at any part of the world in seconds, which saves time and money. इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है, within seconds हमारे messages पहुँच जाते हैं और हमारे पैसे भी बचते हैं. Now next page. रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक्स। बैंक्स में क्या यूज़ है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर। बैंक में ये यूज़ है कि जितना भी हम कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करते हैं, कब किसने पैसे विड्रॉ करे, कब डिपॉजिट करे, वो सब बैंक के एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर पर करते हैं। And we take the assistance of computer in withdrawing money from ATM, automated teller machine। तो आपका जो ये ATM है, ये भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है जिससे आप अपनी मनी को जो है वो निकालते हैं, है ना। Now updating all accounts transaction means कितने लोगों ने पैसे जमा करे हैं, कितनों ने निकाले हैं, ये सारा जितना भी ट्रांजैक्शंस वगैरह का रिकॉर्ड होता है वो भी कंप्यूटर में ही फीड होता है। नाउ पेइंग एंड रिसीविंग कैश एंड चेक, कैश देना अपने कस्टमर्स को, ये चेक रिसीव करना, ये सब कुछ भी कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है बैंक में। ओके, नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में क्या रोल है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन सर्जरी। जब डॉक्टर्स आपकी सर्जरी करते हैं किसी की भी, तो उसमें कंप्यूटर यूज करते हैं वो। ओके, डॉक्टर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। Here it is, computers are very useful in diagnosing many diseases. Now, medical reports, जो भी आपकी medical reports prepare होती हैं आपकी बीमारी की, किसी भी चीज़ की, वो भी कंप्यूटर पर ही होती हैं। Okay, student. Now next, we'll start with this, the role of computers in airports and railway station. Airport और railway station में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? Wait a minute. So now I'll tell you the uses of computer in airport and railway station. Computers play an important role in reservation and cancellation of tickets for passengers. एयरपोर्ट पे या फिर रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि जो आपके टिकट रिज़र्व होते हैं वो सब कंप्यूटर की हेल्प से ही होते हैं, कंप्यूटर से ही आपका रिजर्वेशन होकर आपके टिकट्स निकलते हैं। देन वी कैन नो अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की हेल्प से हम किसी भी ट्रेन या फ्लाइट के आने का या जाने का टाइम का पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर में ही आपके कुछ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ट्रेन या फ्लाइट कहाँ पहुँची है। Now, the computer helps to track of location, speed and direction of trains and aeroplane. Just now I told you कि आपके जो aeroplanes आ रहे हैं या trains आ रही हैं, उनको locate करने के लिए उनकी speed and direction को tracking software होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। Now, do you know? Reservation means advance booking in train, buses or planes and rooms in hotels. Computers are widely used for this purpose. क्या आप जानते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में पहले से ही एडवांस में बुकिंग कर देना। जैसे कि आपको मुंबई घूमने जाना है या कहीं भी, तो आप 1 महीने पहले या 10 दिन पहले ही अपनी सीट ट्रेन में या एयरप्लेन में बुक करा दें या फिर होटल्स में अपने रूम बुक करवा दें, तो उसको जो हमारी एडवांस बुकिंग होती है उसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं। और ये जितना भी सारा रिजर्वेशन होता है ये ज़्यादातर कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इन डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड फ्लाईओवर्स। ये जो आपके हाउसेज बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, इन सब के जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से कंप्यूटर में ही बनाए जाते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो।
Now, computers are used by engineers in designing cars, aeroplanes and other machine. कंप्यूटर इंजीनियर लोग भी यूज़ करते हैं ताकि वो जो न्यू कार डिज़ाइन कर रहे हैं, बाइक डिज़ाइन कर रहे हैं, ये एरोप्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, शूज़ ईटीसी. जो आप कपड़े पहन रहे हो आजकल, डिज़ाइनर क्लोथ्स, शूज़, ये सब कुछ भी आपका कहाँ से डिज़ाइन होता है? कंप्यूटर की हेल्प से. Computers are helpful in designing advertisements, animations, movies and lot more thing. कंप्यूटर की हेल्प से आप एडवर्टाइज डिज़ाइन करते हो. आपने टीवीज़ पे देखे हैं बहुत सारे ऐड आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. कुछ एड्स आपको बड़े अच्छे से भी लगते हैं. चॉकलेट का ऐड आता है, वो चॉकलेट की नदी में नहाते हैं. तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन होते हैं वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही डिज़ाइन होते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ योर एनिमेशन. एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो कार्टून्स वगैरह हैं ऐसे दिखते हैं कि वो मूव हो रहे हैं. वो एनिमेशन आपकी जो कार्टून वाली पिक्चर्स होती हैं ना, वो एनिमेटेड मूवीज़ ही होती हैं. जैसे कि आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, बैटमैन देखी होगी, वो सब कुछ आपकी एनिमेटेड मूवीज़ ही कहलाती हैं. ये सब आपके कंप्यूटर से ही बनती हैं. ओके, और भी बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर्स के. नाउ नेक्स्ट, इन पब्लिशिंग. नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि इन पब्लिशिंग में क्या यूज़ है कंप्यूटर का? कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड पैम्पलेट्स. जो आपकी ये बुक है ये भी कहाँ से प्रिंट हुई हुई है? कंप्यूटर की हेल्प से ही. तो कंप्यूटर हेल्प करता है न्यूज़पेपर प्रिंट करने में, मैगजीन प्रिंट करने में. पैम्पलेट्स जो होती हैं आपने वो देखे होंगे, छोटे छोटे पेपर किसी किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के, उनको हम पैम्पलेट बोलते हैं. पिंक कलर या येलो कलर के वो आते हैं. जैसे आपकी जगह पे कोई लोकेलिटी में न्यू शॉप भी खुली है तो उसका एडवर्टाइजमेंट का एक छोटा सा पेपर आता है, उसको हम पैम्पलेट बोलते हैं. ओके, तो उन सब की प्रिंटिंग में भी हमारी हेल्प कौन करता है? कंप्यूटर. नाउ कंप्यूटर्स हैज़ हेल्प्ड इन डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ दिस बुक. ये जो बुक है इसकी भी डिज़ाइनिंग करने में या प्रिंटिंग करने में किसकी हेल्प ली है हमने? कंप्यूटर की. मीन्स जो आपकी खुद की भी बुक है ना, वो कंप्यूटर की हेल्प से ही प्रिंट हुई हुई है. नाउ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस. मीन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपनी जो भी रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. कैसे? कंप्यूटर्स आर यूजफुल, are very helpful to scientists in doing research, designing robots and forecasting weather. जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो जो भी अपनी रिसर्च करते हैं न्यू या रोबोट डिज़ाइन करते हैं. वेदर फोरकास्ट मीन्स मौसम का पता लगाते हैं कि 2 दिन बाद मौसम कैसा होगा, 4 दिन बाद कैसा होगा, 5 days 10 days. तो ये सब वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल सब कुछ ये कंप्यूटर से करते हैं. कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स. जो आपके सैटेलाइट्स आपने देखे होंगे आसमान में, मिसाइल्स, रॉकेट, ये सब कुछ भी जो लॉन्च होता है वो कंप्यूटर की हेल्प से ही लॉन्च होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. इन लर्निंग न्यू स्किल्स. नई चीज़ें सीखने भी में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. कैसे? द कंप्यूटर असिस्ट इन लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार और हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन. कंप्यूटर हमारी मदद करता है नई नई चीज़ों को सीखने में. कार कैसे चलानी है, एरोप्लेन को कैसे उड़ाना है. आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा अपने मम्मी पापा को या भाई बहनों को फाइंड आउट करते हुए वो गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं हाउ टू कुक दिस, हाउ टू मेक दिस. तो कंप्यूटर हमारी बहुत हेल्प करता है बच्चों न्यू चीज़ों को सीखने में. द कंप्यूटर असिस्ट इन लर्निंग न्यू स्किल्स सच एज वेरियस लैंग्वेजेस, टाइपिंग, कुकिंग, गार्डनिंग ईटीसी. है ना, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आपकी मम्मी या दीदी भैया सर्च कर रहे होते हैं कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा. तो ये सब कुछ काम जो भी हमारे न्यू स्किल्स हैं हम कैसे सीखते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से. है ना, कंप्यूटर में इंटरनेट होता है, उसकी हेल्प से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू गेन नॉलेज अबाउट थिंग्स सच एज ड्राइविंग इवन विदाउट यूजिंग एक्चुअल व्हीकल्स. दीज आर नोन एज सिमुलेटर्स विच वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. बिना गाड़ी चलाए एक्चुअल व्हीकल्स के बारे में आप जान सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमुलेटर्स बोलते हैं, जो वर्क करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से. ठीक है. नाउ सम यूजफुल टिप्स आर गिवन हेयर इन योर बुक. कीप ऑन सेविंग योर फाइल ऑन कंप्यूटर by pressing shortcut keys Ctrl+S after every 2 to 3 minutes, as activating auto save feature in MS Office. It automatically saves your file. आपको क्या करनी है? अपनी फाइल को सेव करने के लिए ये प्रेस करना है शॉर्टकट की Ctrl+S हर 2 या 3 मिनट बाद. तो जो आपका जो भी वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सेव होता रहेगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट योर कॉपीज एंड राइटिंग मटेरियल्स.
So student, as you can see in your book, space is also given for writing the question and answer section, but you have to write down the question answers in your copy also. Okay, so first of all, you all have to note down the question and answers in your copy, and then you can write down the answers in the book itself. Okay, so what you have to do, you have to note down CW, then date. Now I'm reading question as well as answers for you. Question number 1, who uses computer to make report card? कंप्यूटर का कौन यूज़ करता है रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए? सो द आंसर इज टीचर्स यूजेस कंप्यूटर टू मेक रिपोर्ट कार्ड्स. टीचर्स यूज़ करती हैं, है ना, हम लोग यूज़ करते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाने में कंप्यूटर का. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स कैन बी पब्लिश्ड यूजिंग अ यूजिंग अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की हेल्प से कौन कौन सी चीज़ पब्लिश की जा सकती हैं? वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर स्टूडेंट. न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, etc. Right. Now question number 3, write any 2 ways in which computers are used in bank. कंप्यूटर बैंक में कैसे यूज़ होता है वो हमें 2 ways बताने हैं. So the answer is withdrawing money, paying and receiving cash. पैसे को निकालने के लिए या किसी को पे या रिसीव करने के लिए कैश को we use computers in banks. Now question number 4, what is the role of computer in your school? आपके स्कूल में कंप्यूटर का क्या रोल है? Collecting fees and preparing report card. है ना, क्या है आंसर? क्या आप फीस कलेक्ट करते हो या आपकी मैम रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करती हैं? तो ये यूज़ है कंप्यूटर का आपके स्कूल में. Now next we'll start with multiple choice question. So here three options are given and you have to find out the option and then you have to fill, as well as the space is also given in your book, so you have to fill in the space. Number 1, computer help us in doing washing, doing homework, cleaning our rooms. तो काय में कंप्यूटर हेल्प करता है हमारी? In doing homework. So you have to tick here as well as you have to write here. Now number 2, dash use computer in preparing medical reports. So who uses computer in preparing medical reports? Doctors, teachers or engineers? Doctors. The correct answer is doctors. So here you have to fill also. Now 3, a computer assist in withdrawing money from. कंप्यूटर से हम मनी कहाँ से निकालते हैं? STD, CPU और ATM से. So the correct answer is ATM. Here you have to write also. Now fourth one, dash are messages sent through computers. कंप्यूटर से जो हम मैसेजेस भेजते हैं उनको क्या बोलते हैं? Do we call them letters? No. Items? No. We call them emails. So here you have to tick and you have to write as well. Okay student, I hope you all have understood this work very well. Now we'll start with section number C. So in this section what you have to do, you have to fill in the blanks and 3 answers are given in here in your book in green box. You have to find out the correct answer and then you have to fill. Next page, all of you please turn your next page, page number 24. Here it is. Number 1, shopkeepers use computer to make bills. Shopkeeper computer का use क्यों करते हैं? बिल बनाने के लिए. Number 2, computers help doctor in diagnosing many diseases. है ना, कंप्यूटर हेल्प करते हैं डॉक्टर्स की, वो क्या डिसीज क्या डायग्नोज करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से? डिसीजेस, बीमारियाँ. नंबर 3, साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर इन देयर डैश वर्क. साइंटिस्ट कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं? अपने रिसर्च वर्क में. Now the D section, true and false. So you have to write down T against true statement and F against false statement. So number 1, computers do not assist at shop. Computer shop पे हमारी मदद नहीं करते हैं. So this one is your false. Number 2, computers do not assist in school library. Computer school library में भी हमारी help नहीं करते हैं. So this one is also false. Number 3, computer assist in reservation of tickets. Computer की help से हम अपने ticket reserve कराते हैं. Yes, this one is true. Okay, so here in your book space is given for writing this F and true. So please note down it correctly. Now co-curricular activity 1, activity time. This is your homework. In this what you have to do student, you have to collect any computerized bill and paste it in the space below. ये जो आपकी स्पेस दे रखी है, यहाँ आपको कोई भी कंप्यूटराइज प्रिंटेड बिल होता है ना, किसी भी शॉप का हो, मॉल का हो, होटल का हो, हिंट इज़ गिवन, बिल फ्रॉम होटल या टॉय शॉप, वो कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, वो यहाँ आपको एक पेस्ट करना है. ओके, सबके घर में होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, वो भी आप पेस्ट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट पेज, दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल एंड लिटिल होमवर्क फॉर यू, विच इज़ ऑन पेज नंबर
25. So in this what you have to do, from the word grid find the names of 5 people who use computer. One is done for you. ये जो आपकी word grid है इसमें से आपको 5 लोगों के नेम ढूंढने हैं जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. एक आपके लिए हो रखा है, लेट मी टेल यू वो कौन से हैं. सो देयर इट इज़, साइंटिस्ट. साइंटिस्ट कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क में, करते हैं ना. इसी तरह आपको 4 और फाइंड आउट करने हैं. एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा डॉक्टर, है ना. अब 3 बचे हैं, अब वो आप लोग खुद फाइंड आउट कर लेना क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम टाइप का भी है ना. आप लोग कर लोगे ना. ओके, वेरी गुड. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट अगेन. टिल देन ऑल ऑफ यू स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर.